सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक मछुआरे की लड़की बनी राजकुमारी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर आप लोग महादेव के भक्त हैं और कथा अच्छा लगे महादेव का तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव की नए नए चर्चा सुन सके। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सभी गुरु भाई बहन से कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से जितना वीडियो को लाइक करेंगे इस कथा को, जो महादेव के भक्त हैं, शिव शिष्या है, उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन कोई भी कथा आप सुनते हैं तो पूरा सुना कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ, और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा गंगा किनारे जाता, वहाँ से मछली मार के लाता और उसी को बाजार में बेचता, उसी से अपना घर का खर्चा चलाता था। मछुआरे घर में उसकी पत्नी थी और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था गीता। अब इसी तरह से मछुआरे का समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि मछुआरा बहुत जोर से मछुआरे का तबीयत खराब हो जाता है। अब उसकी पत्नी कहती है, सुबह जब उठती है तो कहती है कि क्या बात है, आप जाएंगे नहीं मछली मारने गंगा किनारे? तो कहता है मछुआरा कि हे भाग्यवान, तुम कैसी पत्नी हो, आज मेरी तबीयत इतना जोर खराब है, बुखार इतना तेज लगा हुआ है, अगर मैं कहीं गिर जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो जाए तो कैसे क्या होगा, तुम कैसी पत्नी हो? तब क्या कहती है मछुआरे की पत्नी कि अगर आप जाएंगे नहीं मछली मारने और उसको बाजार में बेचेंगे नहीं तो घर में राशन कहाँ से आएगा और पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए गुरु भाई बहन, अगर घर में अपना पति बीमार हो जाए, जब बच्चा बीमार हो जाए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। दुख तकलीफ सबके ऊपर होता है, तकलीफ जरूर समझना चाहिए। अगर घर की घरवाली ही नहीं दुख तकलीफ समझेगी तो आखिर कौन समझेगा? तो मछुआरे की पत्नी के कहने से बार बार अब मछुआरा इतना बीमार रहता है फिर भी वहाँ से घर से चला जाता है। जब घर से चला जाता है तो क्या होता है कि जब गंगा किनारे पहुँचता है, मछली मारने लगता है, तो क्या देखता है कि वहाँ पे जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब देखता है कि कुछ दूर पे एक लड़की जोर जोर से रो रही है। तब पूछता है मछुआरा जाके, बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या तुम्हें तकलीफ है? तब वो लड़की कहती है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, अब मेरे माता पिता भी नहीं हैं, इसलिए मैं जोर जोर से रो रही हूँ। तब मछुआरा कहता है कि तुम्हारे माता पिता कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारे माता पिता हूँ। और जो लड़की रोती रहती है उसको गोद में उठा लेता है, उठा के वहीं पे मछली मारना छोड़ देता है और लड़की को टोकरी में भर के लेके चला आता है घर पे। जब घर पे आता है तो कुछ दूर से ही अपनी पत्नी का आवाज़ लगाता है। अब मछुआरे की पत्नी जो थी लालची, अब सोचती है कि लगता है कि आज मेरा पति ढेर सारा मछली मार के लाया है, उसको बाजार में ले जाएगा बेचने के लिए, ढेर सारा पैसा आएगा। अब क्या होता है, जैसे दरवाजा खुल के बाहर आती है तो कहती है क्या बात है, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या ज़्यादा मछली मिला है क्या आपको? तब मछुआरा कहता है कि तुम्हारा हमेशा दिमाग मछली में ही रहता है, ये देखो गंगा मैया हमें अपना आशीर्वाद दी हैं, ये देखो हमें क्या दी हैं। तब उस लड़की को देख के, उस लड़की का नाम सीता था जिसको मछुआरा ले आया था, तब मछुआरे की पत्नी देख के चिढ़ जाती है, कहती है कि एक लड़की से तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है कि दूसरे भी लड़की को पता नहीं किसका पाप लेके उठा के चले आए घर पे,
एक लड़की थी तो सही नहीं थी। तो मछुआरा कहता है कि हे भाग्यवान, तुम ऐसा ना बोलो, मुझे गंगा किनारे ये लड़की मिली है, ये गंगा मैया हमें आशीर्वाद दी है, से इसको हम अपना बेटी बना के इसको भी रखेंगे। आज से ये मत समझना कि हमारी एक बेटी है, आज से हमारी 2 बेटी हो गई हैं, गीता और सीता। मछुआरा जो था दोनों बेटी से बराबर प्यार करता था, लेकिन जो मछुआरन थी, मछुआरा की पत्नी थी, वो देख देख के सीता को बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि मछुआरा अपने सीता बेटी से बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर थी। अगले दिन क्या हुआ कि जब मछुआरा जाने लगा गंगा किनारे मछली मारने, तो सीता कहती है कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी मछली मारने के लिए, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। तब कहता है मछुआरा कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम अभी बहुत छोटी हो, मुझे ही जाने दो। तो मछुआरन जो है कहती है मछुआरे की पत्नी कि इसको भी अपने साथ ले जाइए, जब ये जाना चाहती है तो आपका हाथ बटाएगी, क्योंकि मछुआरे की पत्नी नहीं चाहती थी कि सीता इस घर में आए और मेरी बेटी का प्यार सीता को मिले, क्योंकि मछुआरा जो था दोनों बेटी से बराबर प्यार करता था, बल्कि सीता को ज्यादा प्यार करता था। मछुआरन कहती थी इसको ले जाओ, ये हाथ बटाएगी, ये रह के घर पे क्या करेगी, देख देख के उसको चिढ़ती रहती थी। मन ही मन में विचार होता था, चली जाएगी मछली मारने और गंगा किनारे पैर फिसल जाएगा, गिर जाएगी, गिर के डूब मरेगी और हमारे सर से बोझ खत्म हो जाएगा इसका जिम्मेदारी का। अब ऐसे गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर क्या होता है कि कुछ ही दिन बीतता है कि मछुआरा का निर्धन हो जाता है, मछुआरा मर जाता है। जब मर जाता है तो अब जो सीता और गीता की माँ थी, वो भूख के मारे खाना के एक एक दाने के बिना तरसने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगती है मछुआरे की पत्नी कि अब हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा, कैसे हमारे घर का खर्चा चलेगा। तब सीता कहती है, जो 10-12 साल की उम्र की थी, कहती है कि माँ अब परेशान मत हो, मैं जाऊंगी मछली मारने और मैं उसको ले जाकर बाजार में बेचा करूंगी, मैं घर का खर्चा चलाऊंगी। तब कहती थी गीता की माँ कहती है कि हाँ, तुम नहीं जाओगी ताकि खर्चा चलाएगा कौन, इतना दिन से परे परे खा रही थी फ्री का खाना, तो इतने दिन से मेरा पति तुम्हें खिला रहा था, अब तुम नहीं काम करोगी तो कौन करेगा। फिर अगले दिन से जो मछुआरे की दूसरी बेटी थी सीता, वो चली गई गंगा किनारे। गंगा किनारे जाके जब मछली मारने लगी तो रोज मछली मार मार के लाती थी, ढेर सारा उसको मछली मिलता, बाजार में बेचती और ढेर सारा धन भी घर में ले आती। लेकिन फिर भी गीता की जो माँ थी उसको पेट भर सीता को खाना नहीं देती थी, चौथाई हिस्सा उसको देती थी, 1 रोटी आधा रोटी, ऐसे पेट भर उसको खाना नहीं देती थी। इस तरह से बहुत रोती थी सीता। जब भी मछली मारने जाती थी गंगा किनारे तो जोर जोर से बैठ कर रोती थी। तो एक दिन की बात है कि वो बैठ कर रो रही थी जोर जोर से, तो उसी समय एक परी आई तो पूछती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब सीता कहती है कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे मुझे पेट भर रोटी मिलता था, अब मेरे पिताजी मर गए, मुझे पेट भर मेरी माँ रोटी भी नहीं देती है, अब मुझसे काम बहुत कराती है, पूरे घर का खर्चा मैं ही उठाती हूँ, मछली मार के ले जाती हूँ, बेचती हूँ बाजार में, उसे ढेर सारा धन देती हूँ, तब भी मुझे पेट भर रोटी नहीं मिलता है। जब ये बात परी सुनती है तो परी कहती है कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तो कहती है सीता कि क्या आप मेरे पिताजी को मुझे जिंदा कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, मेरे पिताजी को लौटा सकती हैं। तो परी कहती कि ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन और कुछ मांगो जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हें धन दौलत चाहिए वो भी मांगो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सीता कहती है कि हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पिताजी मुझे लौटा दो, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे कम से कम कुछ नहीं मिलता था लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी मुझे पेट भर मिलता तो था। ये बात सीता परी से कहती है। तो परी कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे आंखों से जितना भी आंसू गिरेगा सब मोती बन जाएगा
और आज के बाद तुम्हें मछली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन दौलत हो जाएगा, इतनी मोती आंखों से तुम्हारे जितना आंसू निकलेगा तो तुम्हारे घर का गरीबी दूर हो जाएगा और पहले से तुम बेहतर जिंदगी जीने लगोगी। अब सीता वहां से अपने घर आती है तो उसकी माँ मारने लगती है गीता की। तब जोर जोर से रोने लगती है सीता। जब सीता जोर जोर से रोने लगती है तो आंसू के जगह पे मोती गिरने लगता है। गुरु भाई बहन, जब मोती आंखों से गिरने लगता है आंसू के जगह पे तो गीता की माँ देखते तो कहते कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मोती ही मोती, ढेर सारा मोती गिरता है। जितना उसको मारती है, जितना वो रोती है, आंखों से सिर्फ आंसू नहीं मोती निकलने लगता है। अब ढेर सारा मोती लेकर बाजार में बेचती है, ढेर सारा धन लेकर आती है। अब उसका गरीबी दूर होने लगता है। जब सीता से पूछती है तो सीता का बचपना बुद्धि होता है। बच्चे की बुद्धि तो सारी बात बता देती है कि जब मैं मछली मारने गई थी तो मुझे परी मिली थी तो वही आशीर्वाद दी। अब ये लालच के कारण गीता की माँ और सीता की अपनी बड़ी बेटी को कहती है कि जाओ, तुम भी जाओ टोकरी लेकर मछली मारने गंगा किनारे, तुम्हें परी मिलेगी। और उससे कहना कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार करने वाला इंसान चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। जैसे जैसे सीता बोली है वैसे से तुम भी बोलना। अब गीता भी टोकरी लेकर चली जाती है गंगा किनारे और वो भी जोर जोर से रोने लगती है। तब परी तो आ जाती है। अब परी तो सब जानती रहती है तो परी पूछती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो गीता कहती है मेरी माँ मुझे खाना नहीं देती है, मुझे बहुत दुख देती है, मुझे बहुत दुख तकलीफ है। तो परी तो सब जानती रहती है, पूछते मांगो तुम क्या मांगती हो। तो कहती है जैसे सीता बोली रहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्यार करने वाला मेरे पिताजी चाहिए, क्या आप उन्हें दे सकती हैं। अब परी समझ गई कि सारा सीता का नकल कर रही है। अब वो कहती है परी कि जाओ, तुम झूठ बोली इसलिए मैं तुम्हें बिल्ली की आवाज़ दे देती हूँ। तुम जो भी बोलोगी तो मुँह से सिर्फ म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आएगा। अब वहाँ से ये आशीर्वाद देकर परी चली जाती है। अब जब आती है गीता अपने घर तो उसकी माँ जानती है कि अब वो आएगी, मारूंगी, रोएगी तो उसका आँख से आंसू की जगह मोती गिरेगा। जब गीता घर पे आती है तो माँ उसको जोर जोर से मारने लगती है। जब मारती है तो रोती है तो उसके मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आने लगी बिल्ली की। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब उसकी माँ सोचती है गीता की कि आखिर ऐसे सीता को क्यों आँख में से मोती गिरता है और गीता को क्यों मुंह से बिल्ली की आवाज़ आता है, क्योंकि जो परी थी तो उसको आशीर्वाद में वो झूठ बोली थी गीता, इस वजह से उसको श्राप दे दी थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर अगले ही दिन सीता जाती है गंगा किनारे। जाती है तो परी मिलती है वहाँ पे तो कहती है कि बेटी अब तुम ठीक हो, अब कोई दिक्कत परेशानी तो तुम्हें नहीं है। फिर कहती है सीता कि ये आपने क्या कर दिया, आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं जब रोती हूँ मेरी माँ बहुत जोर जोर से मारती है, मैं रोती हूँ तो ढेर सारा मोती गिरता है। ये कैसा आपने आशीर्वाद दिया है, मोती पाने के लिए माँ मुझे बहुत मार मारती है। तब कहती है परी कि तुम्हें मैं एक आशीर्वाद और दे रही हूँ कि तुम अपने मुंह से जो भी बात बोलोगी, जो भी आवाज़ तुम्हारे मुंह का सुनेगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी होगी सब दुख दूर हो जाएगा। ये तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ। जब ये आशीर्वाद परी देती है सीता को, फिर वहाँ से परी अपने लोक को पहुँच जाती है, अपने घर चली जाती है और सीता अपने घर चली आती है। तब क्या होता है कि सुबह सुबह अगले दिन झाड़ू लगाती रहती है और भजन महादेव का गाती रहती है, क्योंकि महादेव की शिव शिष्या रहती है। उसी समय उस नगर के राजा का लड़का राजकुमार भ्रमण करते रहता है, पूरे गांव घूमता रहता है। जब सुरीली आवाज़ सुनता है, अब उसके मन को वो आवाज़ भा जाता है, मोहित हो जाता है, उसको उस आवाज़ से प्यार हो जाता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अपने महल में जाकर वहाँ से सैनिकों को भेजता है कि आखिर ये सुरीली आवाज़ किसकी है। जब सैनिक चारों तरफ घूमते हैं, गाँव गाँव
नगर में चार तब उसी गीता की माँ के दरवाजे पर आते तो कहते हैं कि ये बताइए ये आवाज़ किसकी है। गीता की माँ झूठ बोल देती है, कहती है कि ये मेरी बड़ी बेटी की आवाज़ है। वही उसी को ऐसा महादेव का आशीर्वाद मिला है कि वो जो भजन ऐसे सुरीली आवाज़ में गाती हैं, जो भी दुख होता है वो भूल जाता है इंसान। अब राजकुमार कहते हैं कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर सैनिक सब कहते हैं कि राजकुमार आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ की जितनी प्रजा हमारी दुख तकलीफ में है, आप उस लड़की को बुलाइए और यहाँ पे भजन मुंह से गवाइए, ताकि आवाज़ सुनते ही सबका दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। तो क्या होता है गुरु भाई बहन, अब गीता की माँ लेके बड़ी लड़की को अपने राजमहल पहुँचती है और छोटी लड़की को सीता को राजमहल के बाहर ही खड़ी कर देती है। अब जैसे राजमहल में जाके जैसे भजन शुरू करती है गीता, तो इधर से बाहर से गाती रहती है भजन सीता और वो मुँह चलाती रहती हैं। तब सैनिक सब कहते हैं राजकुमार से कि ये भजन नहीं गा रही है गीता, राजमहल के बाहर से आवाज़ आ रही है, वही भजन गा रही है। अब राजकुमार को बहुत तेज का गुस्सा आता है और कहते हैं कि जल्द से जल्द माँ और बेटी दोनों को कारागार में डाल दो, इसको इन दोनों को सूली पे चढ़ाने की तैयारी करो। जब ये बात सीता सुनती है तुरंत राजमहल में आती है। जब अंदर आती है तो हाथ जोड़ के राजकुमार से कहती है कि राजकुमार आप मेरी माँ और मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए, उन लोग से गलती हो गया है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनको उनकी नादानी के लिए मैं उनके तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जब बात ये सुनता है राजकुमार तो क्या करता है गुरु भाई बहन कि सीता को माफ़ कर देता है और कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ़ भी करूँगा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तब। सीता कहती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी माँ और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। तब क्या आता है गुरु भाई बहन कि राजकुमार के माता पिता नहीं थे, राजकुमार अकेला ही रहते थे और राजकुमार के माता पिता कुछ ही दिन पहले गुजर गए थे, इसलिए दुख तकलीफ बहुत था, बहुत बीमार थे राजकुमार। लेकिन सीता की आवाज़ सुन के राजकुमार ठीक हो जाते हैं और सीता से शादी कर लेते हैं, उसको राजकुमारी बना के राजमहल में रखने लगते हैं। उसी समय वो परी उस राजमहल में आती हैं और राजकुमार और राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देती हैं। और वहीं पे मछुआरन जो होती है, मछुआरे की पत्नी, उसकी लड़की पूछते है कि आप कौन हैं। तब वो परी कहती है कि मैं इंद्रलोक की परी हूँ। तो ये सीता कौन है? तो कहती हैं परी कि सीता कोई और नहीं, गंगा मैया की पुत्री है। मछुआरे की गरीबी दूर करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए गंगा मैया, जो कि अपने पानी से, अपना गंगा में से मछली मार मार कर रोज बेचता था, तो उसकी गरीबी दूर करने के लिए गंगा मैया अपनी पुत्री को भेजी। अब मैं तो सिर्फ सहारा बनी, मैं तो सिर्फ साथ दी गंगा मैया के कहने से। तो गुरु भाई बहन वहाँ से सारी बात बता के परी इंद्रलोक चली जाती है और फिर से राजकुमार और राजकुमारी, सीता जो बनी थी राजकुमारी, और उसकी माँ और उसकी बहन गीता सब राजमहल में रहने लगते हैं। उस दिन से सारा दुख, सारी तकलीफ मछुआरन की ख़त्म हो जाता है और सब हंसी खुशी से राजकुमार भी रहने लगते हैं, उनकी प्रजा भी सब रहने लगती है। अब किसी को कोई भी दुख तकलीफ होता है तो बस वो भजन गा के सुना देती थी महादेव के सीता, सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता था, दूर दूर तक कोई दुख तकलीफ नहीं रहता था। तो गुरु भाई बहन अगर सच्ची भक्ति होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।